गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करो। ठीक है, उपयुक्त क्रम में मतलब हमें इसको सीरीज में लगाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और 837 प्लस 208 प्लस 363, एक तो ये है और एक इसी में बी है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो आप देखिए इसको क्रम में लगाने के लिए हम क्या करें कि जीरो वाला नंबर ले आते हैं इकाई अंक को जोड़ने पर। जैसे 7 में 8 जोड़ेंगे तो जीरो नहीं आएंगे, 7 और 8 15 हो जाएगा, लेकिन 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अपन क्रम में कैसे लगाएं कि इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं एक जगह, 837 प्लस 363, इसको क्रम में लिख लेते हैं, और प्लस 208 अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 1 4, 7 और 3 10, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में 8 जोड़ी तो 12 प्लस 208। आसान हो गया जोड़ना, तो ये हो गया 8 0 और तीसरे नंबर पे 2 2 4 1, 1408। बी में देखो उपयुक्त क्रम में जोड़ना है, तो अपन देखो एक तो इसको और इसको जोड़े, 8 और 2 10 हो जाते हैं, तो यानी एक ग्रुप में लिख लेते हैं 1962 प्लस 1538, और प्लस दूसरे में जोड़ देते हैं इन दोनों को। देखो इसको और इसको, 7 और 3 10, इकाई अंक को जोड़ के देख लो, पूरा जीरो। तो ये देखो 453 प्लस 647 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो पहले इसको जोड़े, 8 और 2 10, इकाई हासिल की 1, ढाई इनको जोड़ो, 6 और 1 7, 7 3 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये हो गया। इधर वाला अलग जोड़ लें, 7 और 3 10, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 11 11, 5 और 6 11। अब इनको दोनों को एक साथ जोड़ लो, ये हो गया 0 0 दोनों, 1 और 5 6 और 3 और 1 4। तो ये हो गया उपयुक्त क्रम में हमारा जोड़ना। अब ऐसे ही है उपयुक्त क्रम में गुण जोड़ लगाकर गुणनफल ज्ञात करो। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करो। उपयुक्त क्रम में हम लगाएंगे सीरीज में, और फिर उसके बाद में हम गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखो पहला ए है 2 गुणा 1768 गुणा 50। बी देख लो, बी है 4 गुणा 166 गुणा 25। ठीक है, पहले गुणा को बोले, आपको पता है देखो 50, जीरो को 2 से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, तो यानी 50 और इन दोनों को गुणा एक साथ कर लेते हैं, तो 1768 को अलग लिख दे गुणा, और 2 गुणा 50, पहले इन दोनों को गुणा कर लें जिसे जीरो वाली संख्या है। तो देखो 1768 गुणा 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। अब आसान है, 100 में 2 जीरो होती है, 2 जीरो लगा दी। अब 1 से इन सबको गुणा करेंगे तो एक का यही संख्या आएगी, 1 को 8 से किया 8, 1 को 6 से किया 6, 1 को 7 से किया 7, और 1 को 1 से किया 1। इसी तरह से इसको देखो 166, क्योंकि 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो अंदर ब्रैकेट में लिख देते हैं 25 गुणा 4। अब देखो 166 गुणा 25 चौकर 100, अब 100 से गुणा आसान होगा, 2 जीरो लगा दो, और 1 से 6 को गुणा किया 6, 1 से 6 को गुणा किया 6, और 1 को 1 से गुणा किया 1। तो ये हो गया उपयुक्त क्रम में गुणनफल, मतलब क्रम में लगा दूँ कि कैसे हम आंसर को जीरो में ले आए और फिर उसको दूसरी संख्या से गुणा करें तो फटाफट हमारा गुणा हो जाएगा। अगला है सी 8 गुणा 291 गुणा 125, और बी है
625 गुना 200 269 इंटू 16। ठीक है, अब इसको देखो, सबसे पहले हम किससे गुणा करें कि हमारा आंसर इस तरह से निकले। तो या तो हम इसके दो टुकड़े कर दें, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसके दो टुकड़े कर देंगे तो हम दो टुकड़ों से हमारा गुणा होगा, या फिर हम इसको काम करते हैं, इसको 8 से गुणा कर देते हैं। तो देखो जीरो वाली संख्या हो जाएगी 291 गुणा, ब्रैकेट में कर दो 125 गुणा 8। अब देखो 291 गुणा 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 2 में 10 और 4 14 हासिल 1, 8 पंजे 40 हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल की 2। ठीक, 8 एकम 8 और 2 10। देखो आगे जीरो वाली संख्या, अब आसान होगा, 3 जीरो ऐसे कैसे और 1 को ऐसे गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी 291, ये हो गया। ऐसे ही देखो इसके अंदर 279 बाहर रख दे गुणा 625 गुणा 10 इंटू 16 है, तो या तो 16 से सीधा गुणा कर दें, या फिर 16 को ऐसे कर दो कि दो टुकड़े कर दो, 2 8 16, 2 से और 8 से। ठीक है, कैसे भी गुणा कर दो। तो देखो हम सीधा ही कर देते हैं, या तो 279 गुणा 16 गुना 32 16 3 16 64 16 पंजो 80। ठीक है, हासिल की 8, 16 गुना 32 और 8 40, हासिल की 4, 16 छिक्की 96, 96 में 4 जोड़ी तो 100 हो गई। अब देखो दो बस 4, ये 4 जीरो लगाई और 1 को गुणा 279 से करेंगे तो 279 एज इट इज आ गया। क्वेश्चन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर ई मैं यहाँ कर रही हूँ। ई में है 285 गुणा 5 गुणा 60। तो अब देखो पहले तो इसी को कर देते हैं 285 गुणा इन दोनों को कर देते हैं 0 और 5 छिक्का 30, हो गया जीरो वाली संख्या। अब देखो इसमें 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो लगा दो, 3 से इसको गुणा कर दो सबको, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25 हासिल की 2, 3 में 6 और 2 8, हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में देखिए 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। तो पहले एक काम करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं और फिर इसको गुणा कर देते हैं, और इसको अंदर कर देते हैं, क्योंकि इसको भी करेंगे तो जीरो ही गुणा आएगा। तो जैसे इसको गया 0, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 2 में 8 और 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 गुणा, इधर गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 2 में 16 और 4 20। अब देखो सीधा गुणा हो गया, 3 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी, 1 2 3 और 2 जीरो इसकी 5 जीरो हो गई। अब 2 को गुणा 5 से कर दो, 2 पंजो 10। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देख लो एक बार आप। इसमें प्रत्येक का मान ज्ञात करो, प्रत्येक का मान ज्ञात करो। प्रत्येक का मान ज्ञात करो में पहला है 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। आप देखो इसमें 297 को 17 से गुणा, इसमें 297 को 3 से गुणा, तो इसका मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 297 गुणा और ब्रैकेट में कर दें 17 प्लस 3, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो देखो 297 गुणा 17 में 3 जोड़े तो 20। अब गुणा कर दो 0, 2 7 14 हासिल 1 2 9 18 और 1 19 हासिल 1 2 2 4 और 1 5। तो ये हो गया 5940। तो इसके साथ में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड कंप्लीट हो गया है और थर्ड का ए हो गया है। थर्ड के क्वेश्चन
सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना होमवर्क मुझे आप सैटरडे को सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।